आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। और कक्षा 11वीं का आज आपका वार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर है। ओके दोस्तों, और केवल मात्र अब आपके पास 3 से 4 घंटे हैं। ओके, और मैंने आपको लगातार पूरी आपको तैयारी करा दी है काव्य खंड की, आपके काव्य बोध की, आरोही की, मैं आपको गद्य खंड की। ओके दोस्तों, भाषा बोध, बेतान के, व्यक्ति माध्यम की, पत्र लेखन, निबंध लेखन, सब कुछ मैं बता दिया है। आपटित बोध रह गया तो उसका कोई पक्का नहीं रहता है। ओके, फिर भी आप क्या है क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो मैंने सभी आपको क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं, क्वेश्चन आंसर ही बताए हैं, बेहतरीन तरीके से की प्रैक्टिस कराई है। ओके, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में आप क्या है मैं आपको पेपर के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ओके दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली ये वीडियो, ध्यान से अंदर देखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, अच्छे से तैयार करना है। बाकी इन वीडियो को पूरा देख के जाएंगे तो गारंटी के साथ दोस्तों आज के पेपर में क्या है आप 80 में 80 स्कोर करेंगे। ओके, तो आपको क्या है सभी वीडियो देखने के लिए आपको क्या है चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है और आपको मिल जाएगा क्लास 11th वार्षिक परीक्षा की आपको प्लेलिस्ट है, उसमें सभी वीडियो मिल जाएंगे, सभी को आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आप गारंटी के साथ अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ओके, तो देखिए आप, चलिए मैं आपको प्रैक्टिस एक बार करा देता हूँ। ओके, तो आपको क्या है सही विकल्प रहे 6 नंबर के हैं। तो पहला से क्वेश्चन है, नमक की गाड़ियां जा रही, तो नमक की गाड़ियां कहाँ जा रही, तो नमक की गाड़ियां जा रही थी कानपुर में। ओके, प्रकृति के चितेरे कवि, तो प्रकृति के जो आपके चितेरे कवि हैं, तो प्रकृति के चितेरे कवि कौन है आपके, तो आपको ही पता है प्रकृति के जो चितेरे कवि आपके सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। अब जो मैं जिनने क्या है वीडियो देखी है मेरी और क्या है सभी वीडियो और प्रैक्टिस की है उनके लिए बाएं हाथ अकेले सभी क्वेश्चन बता चुका हूँ। भरत मुनि के द्वारा रचित है नाट्य शास्त्र। ओके, ये मैं बार बार क्वेश्चन बता चुका हूँ। किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है पटकथा कहा जाता है। ओके, पटकथा की परिभाषा भी आपसे नॉर्मल पूछी जा सकती है। तो अगर ये परिभाषा अगर आपको कठिन लग रही है तो मैं आपको आगे आसान वाली बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्या है एक वाक्य में यही क्वेश्चन आया है। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती हैं मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको क्या है दोहा छंद की आपको अच्छे से आपको परिभाषा तैयार कर लेना है, साथ ही उसका उदाहरण तैयार कर लेना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्या है आपको दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, देशज मतलब देसी है, तो इसमें आपको पता है देसी अपन कहते हैं लोटा, कई जगह लुटिया कहते हैं, लोटा कहते हैं और गड़ई तक भी शब्द कहा जाता है। तो ये जो शब्द हो जाते हैं वो आपका देशज होता है। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं। अपन क्या है रेगिस्तान के आपको क्या है मतलब रेगिस्तान की पूर्ति करना है, आपको सही विकल्प जो दिए गए उनसे। ओके, बहुत आसान है, आपसे बन जाएगा मुझे आशा है। आप प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिए और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, प्रैक्टिस करके जाइए तो आपको अनुभव रहेगा किस प्रकार से आपको पेपर में करना है। ओके, मियां नसरुद्दीन किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, तो आपको मैं बता चुका हूँ कितने प्रकार की 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। ओके, और कबीर के अनुसार परमात्मा क्या है, तो कबीर ने क्या है परमात्मा को एक ही है। ओके, एक ही है परमात्मा, तो एक प्रकार से दिया गया है। और 2 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आ जाता है। ओके, संगीत के संगीत के क्षेत्र में लय, तो लय संगीत के क्षेत्र में 3 प्रकार की होती है। ओके, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी किसमें, अभिव्यक्ति माध्यम। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई 1936 में। ओके, विश्वास नहीं, आप वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, सभी को मैंने आपको भाषा बोध का, आपका काव्य बोध का, ओके दोस्तों सब कुछ आपको मैंने क्रम से वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बताए। ओके, रंग अब रस के अंग है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर रस के अंग से पूछे तो आपको 4 लगाना होगा, रस के अंग 4 पूछना है। प्रकार में करा तो आपके रस के अंग आपके 9 हो जाते हैं, या 9 या 10। ओके, ये आपका ऑप्शन रहेगा। अंग है तो अंग हमेशा 4 होते हैं। ओके, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये आपके होते होंगे 4, मैंने आपको नाम बता दिए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भाषा जिसमें राज्य के संदेश, अब राज्य की हो रही तो आपको लगा देना है राजभाषा में। ओके, नेक्स्ट है साये में धूप, दुष्यंत कुमार का क्या है गजल संग्रह, आपको पता है ये क्या है गजल है, गजल दुष्यंत कुमार क्या है गजलकार है बेहतरीन, साये में जो धूप है वो गजल संग्रह से। चलिए सही जोड़िए, प्रैक्टिस कर लेते। सही जोड़िए है गीत फरोज, तो गीत फरोज को आपको मिला देना भवानी प्रसाद मिश्र जी से। ओके, भारत माता है जो आपका जवाहरलाल नेहरू है इसके लेखक। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपको जितने भी लेखक हैं, ओके मतलब जितने भी आपके क्या हैं आपके काव्य बोध में और आपके सॉरी दोस्तों काव्य खंड में और गद्य खंड में जितनी भी आपकी कविताएं और आपकी कहानी के दी हैं सभी आपको नाम तैयार कर लेना, उनके लेखक और रचयिता कौन है वो याद कर लीजिएगा। आपके 2 से 3 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे ऑब्जेक्ट में, साथ ही आपको संदर्भ प्रसंग में भी आपको सहायता मिल जाएगी। ओके, तैयार कर लीजिए। जैसे देखिए गीत फरोज आपको भवानी प्रसाद मिश्र की भारत माता के रचयिता जवाहरलाल नेहरू अपने चैप्टर में, तो आपसे क्या है ये आपकी 2 नंबर आपको बन जाएगा, आपने याद की होगी। भारतीय कला है, तो भारतीय कलाएं वो आपको संकलित है। ओके, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। भारत की पहली मूक फिल्म मैं आपको बता चुका हूँ, भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी, नाम डायरेक्ट पूछ सकता है। तो भारत की पहली मूक फिल्म है आपका राजा हरिश्चंद्र। ओके, और इसमें क्या है आपके कब बनी है, तो ये 1913 में बनी है, ये आपका तो 1913 में लगा देना है। लेकिन मैंने मुझे तक आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे अच्छे से एकदम रट चुका है। आपका चौपाई क्या है, तो चौपाई में आपकी क्या है 16 मात्राएं होती है, 16 वाला आपको लगा देना है। आंख दिखाना मतलब डराना। ओके, तो ये आपका डराना हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म है आपको है तो आलम आरा हो जाएगी, मुझे अभी याद है मैंने आपको पढ़ाया था। और भारत की पहली मूक फिल्म हरिश्चंद्र हो जाएगी, सन इसमें
आपको ये पूछा गया। ओके, तो डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको रिवीजन अच्छे से आपको करा दे रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है। ओके दोस्तों, इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। रियल पे में बिल्कुल नहीं समझना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। ओके, ये आपका क्या है, मोहन के गुरु का क्या नाम था? तो मोहन के जो गुरु का नाम था वो क्या था? मास्टर त्रिलोक सिंह। ओके, मास्टर त्रिलोक सिंह आपको लिख सकते हैं, त्रिलोक सिंह। आगे देख लगे, आगे है घर की याद कविता में कौन किसको याद करा? तो घर की याद कविता में क्या है, एक पुत्र क्या है अपने परिवार को याद करा है। ओके, भवानी प्रसाद मिश्र मतलब एक पुत्र के रूप में इसमें रोल है, तो उनके क्या पुत्र क्या है अपने परिवार को याद करा, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो ये आपके सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो ये आपको मिलते हैं आपको किसमें? ये आपको बेतान से क्वेश्चन आया है, तो अजंता के एलोरा, अजंता की जो एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में, वहाँ आपको मिलती है। तो आपको लिख दिया अजंता की एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में। ओके, पटकथा किसे कहते हैं? इसी की बात कर रहा हूँ, तो पटकथा किसे कहते हैं? ओके, तो इसकी कई प्रकार से आप परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान वाली बता रहा हूँ जो आपको वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पट मतलब पर्दा, पट मतलब पर्दा, कथा मतलब कहानी। तो ऐसी कथा जो क्या है पर्दे पर दिखाई जाती है पटकथा कहलाती है, या ऐसी कहानी जो पर्दे पर होती है आपको पटकथा कहलाती है। इस प्रकार से आप क्या है लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, तो पटकथा वीडियो में याद हो गई, देखते ही याद हो गई है कि पर्दे में दिखाई जाने वाली कथा को क्या कहते हैं? पटकथा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है? तो श्रृंगार मतलब क्या है? श्रृंगार में आपको आराम से बात होती है भैया। ओके, श्रृंगार की बात होती है तो माधुर्य होता है इसमें। ओके, माधुर्य गुण उसमें आपको हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको आसान बात में लॉजिक से आपको समझा दे। रचना के आधार, देखिए रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। रचना के आधार पर आपको 3 प्रकार के, और अर्थ के आधार पर आपसे वाक्य पूछ रहा तो आपको कितने प्रकार लगाने हैं? 8 प्रकार के। अर्थ के आधार पर आए तो 8 प्रकार के, रचना के आधार पर आए तो 3 प्रकार के। ओके, तो जब अर्थ लिखेंगे आप अर्थ में, तो अर्थ में आ आता है, आ से 8 हो जाता है। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, रचना के आधार पर आपके 3 रहेंगे। ओके, भारतेंदु युग के एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के एक निबंधकार, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। ओके, बहुत सारे आपके दिए हुए हैं, आप लिख दिया। सत्य सत्य देख लेते हैं। न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध ठन गया, तो बिल्कुल सत्य बात है, ठन गया है। ओके, नेक्स्ट है किसान की गाय का नाम मुजरी था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, अब संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई है, तो ये सत्य है। अब इसमें क्या है, बड़ा चार लिखा है, जबकि हुई है किससे? चर से। ओके, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा छोटा चा होता तो वो आपका सत्य हो जाएगा। कितना महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। क्योंकि कितनी है दोस्तों? 33 है। संचारी भाव की संख्या 33 है, लेकिन इसमें 35 का है तो सत्य हो जाएगा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपने सत्य हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आने, जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी प्रकार से आपको पूरा पैटर्न रहने वाला है। मैं आपको ये पेपर बता रहा हूँ केवल और केवल इसका उद्देश्य पैटर्न समझाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है आपको, 100% रियल, उसमें कुछ भी नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो सहयोग बस आएंगे, मैं आपको वीडियो में पहले ही बता दिया। ओके, छायावाद की आपकी 2 क्या है प्रमुख प्रवृत्ति बतानी है, मतलब छायावाद की विशेषता तैयार कर ली। भक्तिवाद की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा है, आप देख सकते कितने ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी का आपको पढ़ लेना है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, मैं आपको बता ही चुका हूँ, अच्छे से तैयार करके जाना है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। ओके, और क्या है आपका कहानी और उपन्यास में अंतर। 4 प्रकार के अंतर है, चारों को तैयार कर लिए, कोई भी आपका आ सकता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे आपको पढ़ लेना है मियां नुसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, कथन किसने कहा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट रेड़ाजी पानी किसे कहते हैं, मैंने बताया था पालर पानी, पाताल पानी, रेड़ाजी पानी, 3 आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें रेड़ाजी पानी सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन तीनों आपको तैयार कर लीजिएगा, क्या पता आपके सबकी क्या पता सेट में पेपर आए तो सेट में अलग अलग किसी रेड़ाजी पानी है, किसी पालर पानी है, एक ही से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्या एक ही टॉपिक रहेगा, लेकिन क्या अलग अलग क्वेश्चन आपको दे सकता है, इसलिए सभी को आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, लता के गायन की 2 विशेषताएं, बार बार मैं बता रहा हूँ, लता के गायन की 2 विशेषताएं, शास्त्रीय और क्या है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर। ये भी क्वेश्चन मैं आपको कुछ अपने से बताते जा रहा हूँ, उन्हें भी आपको तैयार करते जाना है, और जो आपको मैं दिखा रहा हूँ उनको आपको पढ़े ही लेके ले जाना है। ओके, नेक्स्ट शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है, अंतर व्यक्तित्व और संचार से क्या सा है। नेक्स्ट संचारी भाव किसे कहते हैं, रस के अंग लिखिए। मैंने आपको बोलते अभी आपको रस के अंग बता दी, तो मैंने आपको बताया रस के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, नॉर्मल है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अब देख लेते हैं व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको क्या करना है, देखिए शब्द शक्ति होती है वो 3 प्रकार की होती है, लक्षणा, व्यंजना होती है आपकी, और क्या होती है अभिधा। तो तीनों को आपको अच्छे से परिभाषा तैयार कर लेना, तीनों के उदाहरण तैयार कर लेना है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, प्रसाद गुण की पंक्तियां लिखी, मतलब प्रसाद गुण का आपको उदाहरण को ही दे देना। ओके,
नेक्स्ट क्षेत्रीय शब्द क्या है, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। नेपाल शब्द, क्षेत्रीय शब्द, देश शब्द, तीनों को अच्छे से आपको और तकनीकी शब्द, तीनों को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, और मैं आपको वीडियो में सबसे पहले से पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, केवल आपको इसे हिंट कर रहा हूँ क्या क्या पढ़ के जाना है। राजभाषा में अंतर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट साल लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लीजिए, इसमें है अब ये सुमित्रा पंतनंद का नहीं करना है, ये आपका ये रिड्यूस हो चुका, तो ये वाला आपको बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाना है। ओके, अब इसमें क्या है, मीराबाई का मैंने आपको बता दिया, मीराबाई का, और क्या है कबीरदास जी का। मीराबाई का, कबीरदास जी का रट के जाइएगा, साहित्य परिचय को बहुत ज्यादा संभावना, क्योंकि यही रिपीट होते जाते हैं। ओके दोस्तों, दोनों को आपसे अच्छे से पढ़ लेना है, और टाइम है तो आपके पास तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का भी आपको रचनाएं देख के चली जाइएगा। भावपच कलापच, तीनों को तैयार कर लिए, बहुत ज्यादा चांस है, और भी ज्यादा तैयार कर लेंगे तो आपको क्या 3 नंबर आप पक्का कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहने वाला है, 2 रचनाएं, भावपच कलापच, साहित्य में स्थान। ओके, तो हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट बता दिए, पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे आपको पता है, आपको लेखक परिचय भी आपको पूछा जाएगा। तो लेखक परिचय में आपको क्या है, मन्नू भंडारी का तैयार कर लेना है, प्रेमचंद्र जी का आपको तैयार कर लेना, प्रेमचंद्र जी का, मन्नू भंडारी जी का, ओके, और कृष्णा सोबती जी का। ये इंपॉर्टेंट है, 3 मैं आपको दोनों के बता दिए हैं, जो मैंने अपने अनुभव से आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, तो ये आपको तीनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत हाई इनके चांस रहने वाले हैं। आगे मैं आपको बता ही चुका हूँ, भाव पल्लवन से क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो देखिए, साहित्य समाज का दर्पण में पहले ही बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। ओके, और भी बहुत सारे आपके ये नहीं आएगा, दूसरे आपके आ सकते हैं। ओके दोस्तों, भाव पल्लवन तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, भाव पल्लवन से नेक्स्ट है आपका क्या है, अनुच्छेद लेखन भी आपका आ सकता है, जो कि देख दिया हुआ। नेक्स्ट है आपको क्या है, एक आपत्ति गद्यांश आएगा, ये आसान रहता है, इसमें आपको इसी से पढ़ के आपको इसी के उत्तर देने पड़ते हैं, जो कि आपको 3 नंबर कहना है। तो इसी से पढ़ के आप इससे उत्तर देना, तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना है, तो आपको जाए, क्योंकि इसमें नाम है अपठित गद्यांश, जो कभी ना देखा हो। तो कोई भी आपको उठा के दे सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, आपको उससे प्रैक्टिस कर लेना है। बाकी इसी से आपसे क्वेश्चन छांट के आपको लिखना पड़ता है, आपसे बन जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले भी ये समझाया नहीं ज़्यादा। ओके, तो इसमें ओके 2 प्रकार के इसमें अथवा में आपको क्या है, एक आपको गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है, ये रहता है। नेक्स्ट है आपका ये क्या है, आपको क्या है, पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, 4 नंबर का मैं आपको बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें क्या है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, ये वाला भी आपको तैयार कर लेना है। मैं पहले वीडियो में नहीं बताया, लेकिन आपको अभी तैयार कर लेना है। ओके, मैं मजे में सही हूँ, ये वाला भी आपको पढ़ लेना है। और जो मैंने वीडियो में बताए हैं पहले आपको इंपॉर्टेंट पद्यांश, उनको पूरा पढ़ लीजिएगा, 4 से 5 बताए हुए पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो तरीके बताएं किस प्रकार से आपको लिखना है। अगर मान लीजिए जो मैंने बताया वो नहीं आ रहा, दूसरे टाइप का आ रहा, तो किस प्रकार से आपको लिखना है, सही मैंने आपको दे दिया। ओके, बैकअप प्लान भी आपका बता दिया मैंने। नेक्स्ट आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है, तो ये आपको देखिए, मैं आपको ये वाली दोनों ही मैंने आपको बताए थे, पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी जी का खंड विश्वास था, मीरा नसरुद्दीन हमारी दोनों में आपको पहले ही बता चुका हूँ, और भी मैंने तो 2-3 आपको बताए थे इंपॉर्टेंट गद्यांश वाले में, सभी को पढ़ लीजिएगा। ओके, ये आपके दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, ये वाले आपको क्या है, इसमें आपको पत्र लेखन आए हैं कि आपको क्या है, आपके क्षेत्र में क्या है, घटनाएं बढ़ रही हैं। ओके, तो आपको क्या है, थाना प्रभारी से आपको करना है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके लिए आपको क्या उचित कार्रवाई की जाए, इसके ऊपर आपको लिखना है, ये आपका दिया है। बाकी मैंने आपको पत्र लेखन वाली बता दी, कौन कौन सी आपको तैयार करना है, 4 से 5 बताएं, उन्हें आपको बड़ी पढ़ लीजिए। ये आपको इस प्रकार से निबंध दिया है। तो ये पूरा पेपर है जो आपका, ये क्या है, पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका, 2021-22 का आपका पूरा पेपर है। तो मैंने आपको क्या है, मैं आपको पहली बार बता रहा, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन क्या है, अच्छे से इसमें रिपीट हो जाते हैं कई बार। ओके, और आपको पैटर्न समझ में आता है, इसलिए मैंने पूरा आपको समझा दिया है किस प्रकार से आपका रहने वाला है। ओके, प्रीवियस का पेपर 100% रियल आपका क्वेश्चन नहीं है आपका, जो आपको लोग कहते रहते कि रियल में आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, प्रीवियस का पेपर है। ओके, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पैटर्न समझा दिया है इस वीडियो में। बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं सभी को आपको देखे जाइएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही दोस्तों क्या है, अनुराग साड़ी क्लासेस के सभी लिखूंगा, टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको क्या है, आने वाले अंग्रेजी के पेपर में, भौतिक शास्त्र के पेपर है, सभी पेपरों में आपकी क्या है, फुल सहायता कर सकूँ। ओके दोस्तों, और साथ ही आप क्या है, प्ले स्टोर से अनुराग साड़ी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।